बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कि लोअर बैक पेन के लिए मोस्ट कॉमनली जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो SLR है, जिसे हम लजीक टेस्ट भी कहते हैं, लेज़रेविक टेस्ट भी बोलते हैं उसे, या लेज़रेविक साइन भी बोलते हैं, ब्रिगॉड साइन भी बोलते हैं हम उसे, या समटाइम्स उसे बो स्ट्रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। तो आज हम परफॉर्म करेंगे कि ये L4, L5, S1, S2 और S3 के लेवल पे जो ये नर्व रूट के ऊपर अगर कंप्रेशन है तो उसको हम SLR से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि ये टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करेंगे और ये इसकी जो डिग्रीज में वेरिएशन हो रही है ये किन किन चीज़ों को हमें प्रिडिक्ट करती है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो लोअर बैक पेन की न्यूरोजेनिक काज को रूल आउट करने के लिए हम बेसिकली SLR परफॉर्म करते हैं। जब हम फर्स्ट 30 डिग्री SLR में ये है कि आप स्ट्रेट लेग को रेज करते हैं, SLR स्ट्रेट लेग रेजिंग। तो हम स्ट्रेट लेग रेज जब कर रहे थे तो हमने इसको मीडियली रोटेट करना है और एडक्ट करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये मीडियल रोटेशन जो है ये हिप के लेवल पे हो रही है, हिप पे मीडियल रोटेशन हो रही है, और उसके बाद एडक्शन भी हिप के लेवल पे हो रही है, और हम नी एक्सटेंड करते हुए लेग को स्ट्रेट रेज करेंगे। तो ड्यूरिंग फर्स्ट 30 डिग्री हम जब इधर से इनिशियल स्टार्ट लेते हैं और फर्स्ट 30 डिग्री के ऊपर ही अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है या उसको आप कह रहे हैं कि लोअर बैक में उसको पेन आ रही है, तो इसकी मोस्ट प्रोबेबल काज जो है वो आपकी जो डिस्क है, डिस्क की एक्सट्रूजन, यानी कि ये स्फीयर फॉर्म है डिस्क की प्रोट्रूड कर जाने की, तो वो हो सकती है, या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ये वर्टिब्रा की स्लिपिंग हो जाए और ये जो पार्स इंटरक्युलरिस का फ्रैक्चर हो जाए तो उस वक्त ये हो सकती है, या ये जो ग्लूटियल रीजन है इसका अगर एब्सिस हो तो उस वक्त ये प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बैक पेन आ सकती है, या समटाइम्स अगर ग्लूटियल ट्यूमर हो तो ये इन दैट केस भी आपको लोअर बैक पेन फर्स्ट 30 डिग्री में आपको पेन की कंप्लेन हो सकती है। इसमें एक्चुअली न्यूरल स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रेस नहीं आ रहा होता, क्योंकि ड्यूरिंग 30 डिग्री जो है हम इसको ये जो स्लैकिन होती है नर्व के अंदर उसको हम जो है वो बिल्कुल अभी स्लैकिन टेकन आउट कर रहे होते हैं। ये जो इसमें सल्टेंसी पड़ी हुई है इसको हम सीधा कर रहे हैं फर्स्ट 30 डिग्री में। तो 30 डिग्री तक अगर पेन है तो उसकी काजेस हमने बताई हैं आपको। अगर 30 से अबव जा रहा है, 30 to 70 डिग्री पेशेंट जो है वो हमने एडक्ट किया हुआ है और इंटरनली रोटेट किया हुआ है को, और वो 30 to 70 डिग्री अगर पेन की कंप्लेन कर रहा है तो इस वक्त L4, L5 और S1 के लेवल पे नर्व रूट के लेवल पे कंप्रेशन आ रहा है। तो इसको हम फर्दर टेस्ट करने के लिए, अगर इस एरिया में पेशेंट कंप्लेन कर रहा है 70 डिग्री तक, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा 10 डिग्री अगर हम लोअर करके तो डॉर्सीफ्लेक्स कर रहे हैं, तो ये टिबियल नर्व का टेस्ट है। टिबियल नर्व पे टेंशन आ रही है तो चूंकि नर्व्स जो है ये मैकेनो सेंसिटिव होती हैं, तो ये हमें पेन की या टिंगलिंग सेंसेशंस की या रेडिकुलोपैथी जो है वो पेशेंट कंप्लेन करेगा। तो हम 10 डिग्री लोअर करके जब ये इसको डॉर्सीफ्लेक्स कर रहे हैं एंकल को, तो इस वक्त टिबियल नर्व को टेस्ट कर रहे हैं, और इसको हम ब्रिगार्ड साइन या लजीक साइन हम क्या कहेंगे कि हम इसको भी डॉर्सीफ्लेक्स कर रहे हैं, और साथ पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी गर्दन ऊपर उठाए, तो वो गर्दन भी ऊपर उठा रहा है। तो ये है लजीक साइन या लेज़रेविक साइन भी इसे हम बोलते हैं। बो स्ट्रिंग टेस्ट क्या है कि आपको अगर 30 to 70 डिग्री पेन की कंप्लेन आ रही है तो आप क्या करें कि स्लाइड सा नी को फ्लेक्स करें। अब नी जब हमने फ्लेक्स किया है तो न्यूरल टेंशन जो है कम हो गई है। अब अगेन हम जो है वो डॉर्सीफ्लेक्स करेंगे विद नी फ्लेक्शन। तो फिर अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है, या दूसरा तरीका यह है कि आप पोप्लिटियल रीजन में उस टिबियल नर्व को कंप्रेशन दें, प्रेस करें डॉर्सी नी फ्लेक्शन करके। तो अगर पेन की कंप्लेन है तो ये श्योर शॉट है कि इसको रेडिकुलोपैथी है ड्यू टू नर्व कंप्रेशन। और जब हम इसको डॉर्सीफ्लेक्स कर रहे हैं तो उस स्ट्रेट लेग रेजिंग कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हम शैटिक नर्व जो है उसके ऊपर टेंशन दे रहे हैं, तो उस वजह से अगर पेन आ रही है तो ये न्यूरोजेनिक रेजिंग में 30 to 70 डिग्री के दरमियान टिबियल नर्व को टेंशन अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर। तो जब हम इसको प्लांटर फ्लेक्स करें और इन्वर्ट करें फुट को, हम प्लांटर फ्लेक्स कर रहे हैं और इन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस केस में हम जो कॉमन पेरोनियल नर्व है उसके ऊपर हम टेंशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अबव 70 to 90 डिग्री अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है, लोअर बैक पेन या बैक में पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो उस वक्त
जो मोस्ट प्रोबेबल काजेज होती हैं वो ये है कि या तो आपके हैमस्ट्रिंग मसल जो हैं वो ज़्यादा टाइट हैं, या आपके ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है उनमें टाइटनेस है, या आपका जॉइंट कैप्सूल जो है हिप का उसकी इन्वॉल्वमेंट है, या एसआई जॉइंट है, या हिप जॉइंट जो है उसकी पैथोलॉजी है। तो आप इसको फर्दर रूल आउट करने के लिए, ये सारी जो डिजीज़ हैं इनको फर्दर रूल आउट करने के लिए आप उनके स्पेशल टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो ये जो पैसिव टेस्ट है SLR जो है, ये बेसिकली 30 to 70 डिग्री में अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबल न्यूरोजेनिक काज ऑफ लोअर बैक पेन है। थैंक यू।